आज बच्चों हम इंटरमीडिएट का पोएट्री सेक्शन से ए थिंग ऑफ ब्यूटी लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं जॉन कीट्स। ए माने एक, थिंग्स माने वस्तु, चीज, ऑफ माने काकी के, ब्यूटी माने सुंदरता की। सुंदरता की एक चीज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की चीज। लिखने वाले जो कंपोजर हैं, कंपोजर लिख हैं, और क्वेश्चन आया हु वाज कंपोजर ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो आप लिखेंगे जॉन कीट्स। अगर वो लिख के आए, ऑथर भी लिख के आता है ए हु वाज द ऑथर ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो भी आप जॉन कीट्स लिखेंगे। जॉन कीट्स साहब क्या है कि ये ब्रिटिश के नागरिक थे, ब्रिटिश में पैदा हुए थे। इनका जो जन्म हुआ था 1795 में हुआ था, 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने अपने इस 25 वर्ष की उम्र में बहुत साहित्य को, इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स दी हैं, और ये आज अमर हो गए हैं। ठीक है ना। तो उनकी एक पोएम है, ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, उनकी एंडोमेंस करके एक पोएम है, उसका एक पार्ट है। ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं उसको। क्या लिखना चाह रहे थे, इनकी नज़रें क्या, किस चीज़, इनके लिए सुंदरता का मायने क्या था, सुंदर ये किसको कहते थे, इस चीज़ को हम पढ़ने जाएंगे। तो पहली लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पहले हम पैरा में आपको वर्ड टू वर्ड अर्थ पढ़ाएंगे, इसके बाद अर्थ पढ़ाने के बाद व्याख्या करेंगे। और व्याख्या क्यों करेंगे, क्योंकि जो कुछ आपकी जो पोयम में ना, पोयम का अर्थ लिखने के लिए तो एग्जाम में आता नहीं है। आपका क्या होगा कि पैरा दिया गया होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस आपसे उस आंसर मांगेंगे। जब हमें उसका, और भावार्थ पर ज़्यादातर पाया गया कि भावार्थ पर ही क्वेश्चन सेटअप होते हैं, तो भावार्थ आना बहुत जरूरी है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए माने एक, थिंग माने वस्तु, ऑफ माने काकी के, ब्यूटी माने सुंदरता की, इज माने है, ए माने एक, जॉय माने आनंद, फॉर माने के लिए, इवर माने सदैव। एक सुंदरता की वस्तु सदैव आनंद के लिए है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि एक सुंदरता की वस्तु सदैव आनंद देने वाली है। मीनिंग वर्ड टू वर्ड बोल रहे हैं, मीनिंग ही, जब आपको मीनिंग आएंगी तभी अर्थ आएगा। मीनिंग बहुत क्लियर कट सुने, बहुत अच्छी तरह से सुने। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इट्स माने इसकी, लवलीनेस माने प्यारापन, इंक्रीजेस माने बढ़ता है, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। ठीक है ना। थिंग ऑफ ब्यूटी का प्यारापन कभी भी घटता नहीं है, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट माने यह है, विल माने गागीगे, नेवर माने कभी नहीं, पास माने गुजरती है, इनटू माने मैं, इनटू माने मैं, नथिंगनेस माने बेकारी से। यह कभी बेकारी से नहीं गुजरती। कौन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक थिंग ऑफ ब्यूटी कभी भी बेकार नहीं हो सकती राइटर के अनुसार। बट विल कीप ए बोगर क्वाइट फॉर अस। बट माने लेकिन, विल माने गागीगे, कीप माने बनाए रखती है, बनाए रखेगी, ए माने एक, बोगर माने होता कुंज। कुंज कहलाता है घने बड़े हरे पेड़ों का झुरमुट, छाया, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाइट, सॉरी बोगर। क्वाइट माने होता है शांत, फॉर माने के लिए, अस माने हमारे लिए। लेकिन यह एक शांत कुंज हमारे लिए बनाए रखेगा। कौन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अर्थ में जाओ अभी तो केवल, बट विल कीप ए बोवर, यह बनाए रखेगा, एक कुंज बनाए रखेगा, क्वाइट माने शांत, फॉर अस माने हमारे लिए, अस माने क्या होता है, हमारे, हमको। ले अब आगे है, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। एंड माने और, ए स्लीप एक नींद, फुल ऑफ माने भरी होगी, भरी होती है, स्वीट माने मधुर, ड्रीम्स माने सपनों से, और एक मधुर सपनों से नींद बनाएगा। कौन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, एंड की क्वाइट ब्रीथिंग और शांत सांसें। मैंने इसमें से तुम्हें डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड लिखने का प्रयास किया है, आप समझने का प्रयास करें उस चीज को। और अब आते हैं भावार्थ में। तो क्या है, फिर से एक बार सुनो नहीं तो।
ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता की चीज सदैव आनंद देने के लिए है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास, इट माने यह है, इट रेफर फ्रॉम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट का प्रयोग किसके लिए हुआ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए हुआ। नेवर माने कभी नहीं, पास माने गुजरती है, इनटू माने में, नथिंगनेस माने बेकारी से या बेकारी से कभी नहीं गुजरती। बट विल कीप ए वोवर, और एक कुंज बनाए रखेगी, बिल लगा है ना इसलिए का कहना पड़ा, एक बनाए रखेगी। क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए, और हमारे लिए कुंज, एक छाया, कुंज मैंने बताया ना, पेड़ों का घना समूह जहां ठंडक रहती है उसको बोलते हैं कुंज। एंड ए स्लीप ऑफ फुल स्वीट्स, सॉरी, फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम्स। एंड माने और, ए माने एक, स्लीप माने नींद, फुल ऑफ माने भरी होती है, स्वीट माने मधुर, ड्रीम्स माने सपनों से, और एक मीठे सपनों से भरी नींद। एंड माने और, हेल्थ माने स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य। एंड माने और, क्वाइट माने शांत, ब्रीथिंग माने सांसें, और शांत सांसों से। यानी कह सकते हैं हम कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वह हमारे लिए एक कुंज, मधुर सपनों से भरी हुई नींद, स्वास्थ्य और शांत सांसें प्रदान करेगी। अब ये तो हमने क्या पढ़ा, अर्थ। अब आते हैं इसके भावार्थ में। आखिर राइटर कहना क्या चाहता है, आपको बताना क्या चाहता है। राइटर कहना चाहता है कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता की वस्तु सदैव आनंद देने के लिए है। अर्थात लेखक कहता है, लेखक हमारे जो जॉन किट्स साहब हैं वो कहते हैं कि एक सुंदर वस्तु सदैव और सदैव ही आपको आनंद देगी, सदैव और सदैव ही आपको आनंद देगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। अर्थात समय के साथ थिंग ऑफ ब्यूटी का प्यारापन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। इट विल नेवर पास इनटू ए नथिंगनेस, और यह कभी भी बेकारी से नहीं गुजरती। अब देखिए, जैसे आप अभी कोई व्यक्ति को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सुंदर है, लेकिन जॉन किट साहब हैं वो नहीं मानते इस बात को कि आप सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आज युवावस्था में सुंदर लग रहा है, आने वाले टाइम में वो सुंदर नहीं रह जाएगा, तो वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं हो सकती। ठीक है ना। और हो सकता है कि जो व्यक्ति तुम्हें प्यारा लग रहा है वो व्यक्ति किसी अन्य को प्यारा ना लगे, जबकि ए थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज़ें होती हैं जो सभी और सभी को प्यारी लगती हैं। और इसकी एक विशेषता भी बता रहा है राइटर कि बट विल कीप ए बोबर, जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं ये हमारे लिए एक शांत कुंज बनाती हैं। जब हम गर्मियों में थक जाते हैं तो छाया को, ठंडी छाया को तलाशते हैं, ठंडी छाया में जाना चाहते हैं। इसी तरीके से जब हम जिंदगी से ऊब जाते हैं, अपने कार्यों से ऊब जाते हैं, तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो हैं वो हमारे लिए एक कुंज की तरह कार्य करती हैं, हमें ठंडक प्रदान करती हैं और हमें एक सपनों से भरी नींद देती हैं। मीन्स क्या हुआ, एक नई उम्मीद, नई प्रेरणा देती हैं और स्वास्थ्य देती हैं। और एक चीज लिखा था क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत सांसें, यानी हमारे मन को शांत करती हैं, हमारे मन को एक आंतरिक प्रसन्नता देती हैं। अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होता है, जैसे कि आप बच्चों किसी समुद्र को देखें, किसी जंगलों को देखें, जंगल में जाकर के देखें, जंगल सदैव आनंद देंगे आपको। आप कोई बहती हुई नदी है, बहती चली जा रही है, छल छल कल कल की आवाज़ आ रही है उससे, तो क्या है, आपको सदैव आनंद देगी। आज भी आनंद देगी, जब आप प्रसन्नता के मूड में होंगे तब भी आनंद देगी, और जब आप परेशानी और दुखों से भरे होंगे तो भी आपको आनंद देगी। वैसे भी नॉर्मल आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से उदास होता है ना, या अपने आप को प्रसन्न करना चाहता है, तो वो कहने लगता है चलो यार कहीं चलते हैं। कहीं क्यों चलते हैं? क्योंकि वो अपने आप को तरोताज़ा करना चाहता है। तो वो क्या देखना चाहेगा ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में वो प्राकृतिक चीज़ों को ही देखना चाहेगा, बर्फ़ के पहाड़ देखना चाहेगा, बहती हुई नदियाँ देखना चाहेगा, सूर्य को देखना चाहेगा, चंद्रमा को देखना चाहेगा, ठीक है ना, वो जंगलों को देखना चाहेगा, जंगलों में घूमती हुई भेड़ों को देखना चाहेगा, हिरणों को देखना चाहेगा। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। समझ रहे हो ना। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी जब आप देखते हो तो आपके लिए एक ज़िंदगी के लिए नई प्रेरणा मिलती है, नई उम्मीदों से, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, निश्चल मन से आप फिर से दोबारा से आप अपने कार्य में लग जाते हैं।
कुछ ये मीनिंग लिखी गई हैं नीचे। आप इस अर्थ को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप मीनिंग को समझें ही समझें। मीनिंग को तुम्हें याद करना ही होगा, तब आप इस अर्थ को समझेंगे। जब आप अर्थ को समझेंगे तब आप व्याख्या को समझेंगे कि कहना क्या चाहता था राइटर हमसे। अगला है स्टेंजा नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ राइटर कहता है देयर फॉर एन एवरी मोरो। देयर फॉर माने होता है इसलिए, ऑन माने पर, एवरी माने प्रत्येक, मोरो माने सुबह। मोरो माने सुबह या आने वाला कल, बात तो एक ही हुई ना। आर बी रेडिंग, डब्लू जब भी आर के साथ आएगा ना तो डब्लू की आवाज़ नहीं आएगी, डब्लू साइलेंट हो जाएगा। जैसे राइट की स्पेलिंग है WRITE, है ना, तो जो भी रोट की स्पेलिंग है तो WROTE, तो देख रहे हो कि डब्लू के साथ आर, डब्लू और आर अगर साथ में आएंगे तो डब्लू साइलेंट वर्ड हो जाएगा, इसकी आवाज़ नहीं आती प्रोनाउंसिएशन में। तो देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक आने वाली सुबह। आर बी रेडिंग, आर बी रेडिंग, बी माने हम, आर माने है, रेडिंग माने गूंथ रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं। ये फ्लावरी, एक फ्लावरी माने फूलों का, बैंड बंधन कंगन, हम प्रत्येक सुबह एक फूलों का बंधन गूंथ रहे होते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, टू बाइंड माने बांधने के लिए, अस माने हमको, टू माने को, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी से बांधने के लिए। यहाँ द अर्थ लिखा, द अर्थ इसलिए आया कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना उनके आगे आर्टिकल द का यूज होता है, तो राइटर ने भी किया और कुछ वो यहाँ पर आपको दर्शाना भी चाहता था। तो इसलिए प्रत्येक सुबह हम फूलों के बंधन को गूंथ रहे होते हैं, स्वयं को पृथ्वी से बांधने के लिए, या स्वयं से पृथ्वी को बांधने के लिए हम एक फूलों का बंधन गूंथ रहे होते हैं। राइटर कहता है स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, यहाँ फुल वर्ड होना चाहिए था इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि ये पोयम है। पोयम में क्या होता है कि भावार्थ को प्रधानता देते हैं और शब्दों की गहराइयों को प्रधानता देते हैं, तो इन स्पाइट उसने नहीं लिख पाया क्योंकि वर्ड पोयम में सब मात्राएं कुछ ज़्यादा हो रही थी। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट माने इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद, डेस्पोडेंस माने होता है उदासी, निराशा, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ माने काकी के, का या की या के, इनह्यूमन माने अमानवीय, डर्थ माने कमियां, ऑफ माने काकी के, नोबल माने आदर्श श्रेष्ठ, नेचर्स माने आचरण, श्रेष्ठ आचरणों की अमानवीय कमियों के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकार युक्त दिनों, ग्लूमी माने होता अंधकार युक्त, धुंध युक्त, डेज माने दिनों के बावजूद, अंधकार युक्त दिनों के बावजूद। और भी कुछ कह रहा है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, ऑफ माने काकी के, ऑल माने सभी, अनहेल्दी माने अस्वस्थताओं के बावजूद, एंड अदर डार्केंड वेज, एंड माने और, अदर माने दूसरे, डार्केंड माने अंधकार युक्त, वेज माने रास्तों के बावजूद। हम इसका आपको भावार्थ बाद में पढ़ाएंगे। राइटर कह रहा है कि निराशाओं के बावजूद, अमानवीय श्रेष्ठ आचरणों में अमानवीय कमियों के बावजूद, अंधकार युक्त या धुंध युक्त दिनों के बावजूद, सभी प्रकार की अस्वस्थताओं के बावजूद और दूसरे अंधकार युक्त रास्तों के बावजूद, राइटर कह रहा है मेड फॉर अवर सर्चिंग, मेड माने बनाए, फॉर माने के लिए, अवर माने हमारी, सर्चिंग माने खोजें, हमारी खोजें बनाएं, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ मैंने अभी बताया था के बावजूद, इन सभी के बावजूद, ऑल लिखा ना, ऑल माने सभी, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम माने कुछ, शेप माने आकृतियां, ऑफ माने काकी के, ब्यूटी माने सुंदरता की, मूव्स अवे, मूव्स अवे माने हटा देती हैं, द पाल, पाल माने होता आवरण, कोई चीज ढकी होती है जिस चीज से उसको बोलेंगे पाल, आवरण। फ्रॉम माने से, अवर माने हमारे, डार्क स्पिरिट्स माने अंधकार युक्त भावनाओं से। एक बार फिर से सुन लेते हैं इसके अर्थ को, फिर भावार्थ में चलेंगे। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए प्रत्येक आने वाली सुबह या प्रत्येक कल, आर बी रेडिंग, हम गूंथ रहे होते हैं। अब आप ये क्वेश्चन ना कर सोच लेना मन में कि सर आर बी रेडिंग या वी आर रेडिंग, रियल तो ये है कि वी आर रेडिंग होना चाहिए था क्योंकि राइटर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन पोयम में एक तुकबंदी में लाने के लिए, सेंस में गंभीरता लाने के लिए
ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और बड़े राइटर हैं चूंकि ये, तो इसका अर्थ क्या से ना निकालें, इसका अर्थ हम से निकालें। वी आर रेडिंग, हम गूंथ रहे होते हैं, एक फ्लावरी बैंड, एक फूलों का कंगन, टू बाइंड अस द अर्थ, पृथ्वी से स्वयं को बांधने के लिए। और राइटर कहता है डेस्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, निराशाओं के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन माने होता है अमानवीय, डर्थ माने कमियां, ऑफ माने काकी के, नोबल नेचर्स माने आदर्श आचरण या श्रेष्ठ आचरण, और श्रेष्ठ आचरणों में कमियों के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकार युक्त दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी प्रकार की अस्वस्थताओं के बावजूद, एंड अदर, ये अदर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एंड अदर डार्केंड, डार्केंड माने अंधकार युक्त, वेज माने रास्तों के बावजूद। राइटर कहता है आपके सामने सभी प्रकार की निराशाएं हों, श्रेष्ठ आचरणों में कमियां हों, या आपके अंधकार युक्त दिन हों, परेशानियों के उलझनों के दिन हों, सभी प्रकार की अस्वस्थताएं हों, या दूसरी भी कोई परेशानी हो, अंधकार युक्त परेशानी हो। राइटर कहता है मेड फॉर अवर सर्चिंग, मेड माने बनाए, फॉर माने के लिए, अवर माने हमारी, सर्चिंग माने खोजें, हमें अपनी खोज बनाना चाहिए या उपाय निकालना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, इन सभी चीज़ों के बावजूद हमें अपनी खोजें बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम माने कुछ, शेप माने आकृतियां, ऑफ माने काकी के, ब्यूटी माने सुंदरता की, सुंदरता की आकृतियां, मूव्स अवे हटा देंगी, द पाल माने आवरण को, फ्रॉम माने से, अवर डार्केंड स्पिरिट्स, हमारी अंधकार युक्त आत्माओं से या हमारी परेशान आत्माओं से। अब जरा हम इसकी व्याख्या को लेते हैं। राइटर ने ये नहीं कहा जो लिखा है, राइटर का कहने का तात्पर्य तो कुछ और था। ये गागर में सागर भरने वाले राइटर होते हैं, तो अब आप उस सागर को कुछ हद तक मेरे द्वारा समझने का प्रयास करें। देयरफॉर, इसलिए, एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह, आर वी रेडिंग, हम गूंथ रहे होते हैं एक फ्लावरी बैंड, एक फूलों का बंधन। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सुबह जागते हैं तो हम एक नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ जागते हैं कि आज हम ये चीज़ गेन करेंगे या इस चीज़ को पाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे। तो एक नई आशाएं होती हैं, आज हम ये कर लेंगे, आज वो हम कर लेंगे, तो वो फ्लावरी बैंड है। अंडरस्टैंड, योर डिजायर फ्लावरी बैंड है, या ए न्यू होप आपकी फ्लावरी बैंड है। और पृथ्वी से बांधने का, पृथ्वी से बांधने का तात्पर्य राइटर का ये है कि आप इस संसार में एक नई उम्मीद के साथ जागते हैं। राइटर आगे कहना चाहता है इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, बोले निराशाओं के बावजूद, आप बहुत परेशान हो निराशाओं के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ आचरणों में कमी के बावजूद। आप देख रहे हैं कि दुनिया में श्रेष्ठ आचरणों की कमी होती चली जा रही है। लोग बड़े अत्याचारी, हिंसक, ठीक है ना, स्वार्थी टाइप होते चले जा रहे हैं। आपको हार्ट बीटिंग भी कर सकते हैं, आपके दिल को भी तोड़ सकते हैं। इन सब के बावजूद, ग्लूमी डेज, आपकी परेशानियों के दिन हों, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपके दिनों की अंधकार युक्त, धुंध युक्त दिन हों, इनके बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी, सभी प्रकार की अस्वस्थताओं के बावजूद, राइटर कहना चाहता है कोई भी प्रकार की अस्वस्थता हो, इसके बावजूद, अदर डार्क एंड वेज, और भी कोई तुम्हारी परेशानियां हो सकती हैं, उसके बावजूद वो कहता है कि आप अपने लिए एक खोज बनाएं, एक नई उम्मीद बनाएं, एक नई आशा बनाएं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद। क्यों ऐसा करें? और जब आप थक जाएं, थक गए हों, सभी प्रकार की निराशाओं में उलझ गए हों, उलझन में हो, तो आप क्या करें उस वक्त? सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की चीजें, राइटर कहता है कुछ सुंदरता की चीजें, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, सम, कुछ सुंदरता की चीजें आपके अंधकार युक्त आत्माओं से इसके आवरण को, उदासी के आवरण को, ग्लूमी डेज, परेशानियों के दिनों को, दुख भरे दिनों को, अनहेल्दी, आपकी अनहेल्दी को, दूसरी भी कोई परेशानियों को आपके ऊपर से हटा देंगी। कौन? थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब आदमी थक जाता है, दुनिया से परेशान हो जाता है, या डेली डेली के रूटीन के काम से परेशान हो जाता है, तो संडे में क्या कहेगा? चलो यार पार्क चलते हैं, चलो यार नदी पे घूमने चलते हैं, चलो नाव की यात्रा करते हैं,
ठीक है, चलो यार जंगल देखने चलते हैं। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो हैं आपके दिमाग की फ्रेशनेस लाती हैं, आपके वो हेल्दी बनाती हैं, आपके गंदी यादों को, ग्लूमी डेज को भुलाने में प्रयत्न करती हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। और ये एक जो नई ऊर्जा होती है आपको एक नए तरीके से काम करने को मन करती हैं। यही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम ये भी डालेंगे कि बच्चों कैसे क्वेश्चन बोर्ड सेटअप करता है और क्या आपसे पूछेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आपको ओनली और ओनली अर्थ के बारे में और उसकी व्याख्या को बताने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, एक अगला पैरा है आपका स्टैंजा 3 देखते हैं। स्टैंजा 3 में लिखा है राइटर ने, अच्छा आप एक चीज़ और देख रहे हो कि मैंने लाइन पोएम के हिसाब से नहीं लिखी, मैंने लाइन अपने हिसाब से लिखी ताकि मैं आपको अर्थ बहुत क्लियर कट समझा सकूं। आप अपने किताब से ही अर्थ पोएम को देखें किस हिसाब से लिखा है। मैं तो अर्थ को क्लियर करने के लिए कहीं लाइन जोड़ ली, कहीं लाइन घटा दी, ठीक है ना। सच द सन, सच माने जैसे ऐसे, द सन माने सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज पेड़, ओल्ड एंड यंग पुराने और नए युवा। तो ऐसे ही सूर्य चंद्रमा पुराने और युवा पेड़। स्प्राउटिंग माने होता है जब किसी पौधे से नई कलियां निकलती हैं तो नई कलियां निकलने को हम कहते हैं स्प्राउटिंग, जिसको हम कपोल भी कहते हैं। कपोल माने गाल भी होता है लेकिन कपोल माने नई पत्तियां भी होती है। इस सैडी माने छायादार। मीनिंग ध्यान से सुनना, एक एक मीनिंग का मतलब बताया जा रहा है। अगर मीनिंग आपको दिमाग में रही तो अर्थ दिमाग में रहेगा, वरना अर्थ रहेगा नहीं ज़्यादा देर दिमाग में। सैडी माने छायादार, बून माने वरदान, फॉर माने के लिए, सिंपल सी साधारण सी भेड़ के लिए। अब पूरे का अर्थ निकाल लें। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा पुराने और नए पेड़ जो साधारण सी भेड़ के लिए छायादार कपोलों का वरदान देते हैं। मतलब कि जो ये ब्यूटी सब क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है या गिव द एग्जांपल ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो कहना द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ठीक है ना। ये सब यहाँ राइटर एक बात कहता है, सिंपल सी भेड़ को क्यों लिया, और भी कोई वर्ड इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए लिया कि भेड़ को एक सीधा जानवर माना जाता है, बहुत ही सीधा जानवर माना जाता है। यहाँ पूरी जो जनता है, जो लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, उनके लिए भी जो हमारे जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, एज ए सन, एज ए मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, ये सब क्या है, सभी को वरदान के स्वरूप प्रकृति ने प्रदान किए हैं। तो आगे का अर्थ देखते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, एंड माने और, सच माने ऐसे ही, डैफोडिल्स माने नरगिस, डैफोडिल्स या उसी को कहते हैं नरगिस का बेल, विथ माने साथ, ग्रीन माने हरे, वर्ल्ड्स माने संसार के साथ, दे लिव इन, दे माने वे, लिव माने रहते हैं, इन माने मैं, जिसमें भी रहते हैं। पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा। और ऐसे ही डैफोडिल्स, दोनों सारे समझना पेन कहाँ जा रहा है। डैफोडिल्स यानी नरगिस के पौधे, ग्रीन वर्ल्ड्स माने हरे संसार का मतलब क्या है, जंगल से, हरे संसार के साथ जिसमें भी रहते हैं, यानी हरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, एंड माने और, क्लियर माने साफ, रिल्स माने सरताएं, छोटी नदियां, रिल्स माने सरताएं, छोटी नदियां। दैट माने जो, फॉर माने के लिए, देमसेल्फ माने उनके स्वयं के लिए, ए माने एक, कूलिंग माने ठंडी, कोवर्ट माने होता है झुरमुट, और कोवर्ट की एक मीनिंग होती है गुप्त। आपको किस अर्थ से पूरा करना है, हम दोनों से बोलेंगे, आप समझने का प्रयास करें। कोवर्ट की ओरिजिनल मीनिंग तो है गुप्त, लेकिन यहां हम झुरमुट से अर्थ निकालेंगे। मेक माने बनाती हैं। ऐसे
एंड माने और, क्लियर रिल्स माने साफ सरताएं, दैट फॉर देमसेल्व्स उनके स्वयं के लिए, देमसेल्व्स माने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उनके स्वयं के लिए, एक कूलिंग माने ठंडक युक्त, कोवर्ट माने झुरमुट बनाती हैं, मेक माने झुरमुट बनाती हैं, किनके लिए? सिंपल स्लीप के लिए, स्लीप के लिए, स्लीप के लिए नहीं, स्लीप के लिए, ठीक है ना। एंड आगे राइटर लिखता है गैंस्ट, गैंस्ट माने होता है डेथ, द हॉट सीजन यानी गर्मी का दैत्याकार सीजन यानी मौसम, गर्मी का दैत्याकार मौसम, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड माने मध्य, फॉरेस्ट माने जंगल, ब्रेक माने स्थान, ब्रेक माने तो होता है वैसे ब्रेक लगाना, ब्रेक माने क्या होता है? ठहराव, यानी वैसे हम लोग कहते हैं आज ब्रेक ले लो यार यहाँ, यानी आज यहाँ रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, स्थान, इसलिए लिया गया। तो गैंस्ट द हॉट सीजन गर्मी का दैत्याकार मौसम, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक मध्य जंगल का स्थान, ठीक है ना, मध्य जंगल का स्थान, रिच विथ स्प्रिंगलिंग मध्य जंगल का स्थान, जो कॉमा लगा है, जो का अर्थ हम अपने आप निकाल लेते हैं, जब भी कॉमा लगा हो और अर्थ पूरा करना हो तो जो का अर्थ निकाला जा सकता है। तो मध्य जंगल का स्थान जो रिच विथ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंग माने होता है फुहारें, ठीक है ना, बौछार, ऑफ माने काकी के, फेयर माने साफ, ठीक है ना, और मस्क रोज माने होता है, मस्क माने जंगली, मस्क रोज माने होता है जंगली गुलाब, ब्लूम्स माने होता है खिलना, उनका फूलना। तो मध्य जंगल का स्थान जंगली गुलाब के खिलने के लिए बौछारों से भरी होती है, ठीक है ना। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। सच द सन ऐसे ही सूर्य, द मून्स चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग पुराने और युवा पेड़, स्प्राउटिंग कपोलों को, एशियाडी छायादार बूंद माने वरदान के रूप में, फॉर सिंपल सीप साधारण सी भेड़ के लिए। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा और पुराने युवा पेड़ साधारण सी भेड़ के लिए छायादार कपोलों का वरदान देते हैं, अर्थात नई और ताजी पत्तियां देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स और ऐसे ही डैफोडिल्स नरगिस के फूल, विथ ग्रीन वर्ल्ड्स जो हरे संसार में अर्थात जंगल में, दे लिव इन जिसमें वे रहते हैं, जिसमें वे रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स माने होता साफ सरताएं, छोटी नदियां या जलधाराएं, एंड क्लियर रिल्स साफ सरताएं, दैट फॉर देमसेल्व्स जो उनके स्वयं के लिए, मतलब किनके स्वयं के लिए? सीप के लिए। एक कूलिंग एक ठंडक, कोवर्ट, कोवर्ट माने बताया था मैंने झुरमुट भी होता है, कोवर्ट माने गुप्त भी होता है, दोनों से अर्थ देख लो, एक ठंडा गुप्त स्थान बनाते हैं या एक झुरमुट बनाते हैं, एक आश्रय बनाते हैं। अर्थ में मैंने यहां दोनों लिखने की कोशिश की है। अब आगे लिखता है गैंस्ट द हॉट सीजन एक दैत्याकार मौसम के लिए या दैत्याकार मौसम में, एक दैत्याकार मौसम में जो क्लियर रिल्स हैं वो उनके लिए एक ठंडक युक्त जब मौसम झुरमुट बनाते हैं। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक और मध्य जंगल का स्थान रिच भरा पड़ा होता है, अमीर, अमीर से अर्थ नहीं निकालना, भरा पड़ा होता है, विद द स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग माने होता है फुहारों से, ऑफ फेयर मस्क रोज एक कस्तूरी या जंगली गुलाब, गुलाब के लिए, ब्लूम्स माने खिलने के लिए, और एक जंगली गुलाब के खिलने के लिए जंगल का मध्य या जंगल का बीचों बीच का भाग एक फुहार से भरा होता है, अर्थात उसको ठंडक प्रदान करता है खिलने के लिए और फलने फूलने के लिए। ये कुछ मीनिंग है, इसको नोट डाउन करो, पूरे अर्थ को ही नोट डाउन कर लो एग्जाम के लिए, द बेस्ट रहेगा। अब इसका जरा भावार्थ देख लेते हैं एक बार, भावार्थ क्या कहना चाहता था राइटर, भावार्थ नहीं देखा हम लोगों ने। भावार्थ ये है कि जैसे जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, पुराने पेड़, थिंग्स ऑफ ब्यूटी में क्या अगर क्वेश्चन आ जाए गिव द नेम ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो आप कहना सन, मून्स, क्लियर रिल्स, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ठीक है ना, ये सभी तुम्हारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। तो मतलब ऐसे ही सूर्य चंद्रमा पुराने युवा पेड़ जो साधारण सी भेड़ के लिए यानी सभी जातियों के लिए या सभी के लिए, ठीक है ना,
सभी जानवरों के लिए, सभी मानव के लिए, भेड़ सिंपल सीप सीप माने यहाँ भेड़ अकेले से मतलब नहीं है, सभी जातियों से है, सभी लोगों के से है, के लिए छायादार कपोलों का वरदान देते हैं, अर्थात आदमी थका होता है तो इनके नीचे जाकर के बैठ के ठंडक लेता है। ऐसे ही डैफोडिल्स हैं जो हरे जंगलों में जिसमें भी रहते हैं, जिसमें वे रहते हैं ऐसी डैफोडिल्स होते हैं। कि डैफोडिल्स की सुरक्षा कौन करता है? हरे जंगल के बड़े बड़े पेड़ करते हैं। एंड क्रियल रिल्स और साफ जो सरताएं होती हैं, जंगलों में बहने वाली जो सरताएं होती हैं, दैट फॉर देम सेल्स उनके स्वयं के लिए एक कूलिंग कोवर्ट मेक एक गुप्त स्थान बनाती हैं, ये ठंडक का गुप्त स्थान बनाती हैं, अर्थात उन्हें ठंडक प्रदान करती हैं। कब? गैंस्ट द हॉट सीजन, एक दैत्याकार मौसम में या भीषण गर्मी में। भीषण गर्मी में जो उनके तपन को बढ़ा देती है जंगली जानवरों की, उनके लिए एक जो क्लियर रिल्स होते हैं बच्चों, वो उनके लिए एक ठंडक, वो आश्रय, रुकने के लिए आश्रय या गुप्त स्थान बनाते हैं। आगे राइटर लिखना चाहता है, द कॉमा यहाँ लगा, अब यहाँ से पढ़ेंगे। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो जंगलों का मध्य स्थान होता है, रिच विथ स्प्रिंकलिंग, फुहारों से भरा होता है, ठीक है ना, फुहारों से भरा होता है, बौछारों से भरा होता है। फॉर फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स माने होता है खिलना, जंगली गुलाबों को खिलने के लिए जंगल का मध्य भाग फुहारों से भरा होता है, भरा पड़ा होता है। एक तुम्हारा लास्ट पैरा बचा है जिसको हम और पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। स्टेंजा नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों। एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स। एंड माने और, सच माने ऐसे ही, टू माने ही भी, इज माने है, द ग्रैंड्यूर, ग्रैंड्यूर माने होता महानता, ऑफ माने काकी के, द डूम्स माने कयामत, प्रलय, ऐसे ही कयामत की महानता है, प्रलय की महानता है। इसके भावार्थ को समझना, अर्थ से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। एंड माने और, सच माने ऐसे ही, टू माने भी, द ग्रैंडर माने महानता, ऑफ माने काकी के, डूम्स माने प्रलय, कयामत, कयामत, कयामत की रात, यानी एंड ऑफ अर्थ। वी हैव इमेजिन्ड, वी माने हम, हैव माने चुके हैं, इमेजिन्ड माने कल्पना, इमेजिन्ड माने कल्पना, फॉर माने के लिए, द माइटी माने शक्तिशाली, डेड माने मृतकों की, हम शक्तिशाली मृतकों के लिए कल्पना करते हैं या कल्पना कर चुके हैं। ऑल लवली टेल्स, ऑल माने सभी, लवली माने प्यारी, टेल्स माने छोटी छोटी कहानियां, दृष्टांत जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक होते हैं या हमें प्रेरणा स्रोत होते हैं, उनको टेल्स कहते हैं। और जो लंबी स्टोरी होती है उनको हम, जो लंबी कहानियां होती हैं उनको स्टोरी कहते हैं। वी हैव हियर्ड, वी माने हम, हैव माने चुके हैं, हियर्ड माने सुन, और माने या, रीड माने पढ़। सभी वे कहानियां या सभी प्यारी कहानियां जो हम सुन चुके हैं, और माने या पढ़ चुके हैं। राइटर कह रहा है एंड एंडलेस फाउंटेन, एंड माने एक, एंडलेस माने होता अंत विहीन, एंड माने अंत, लेस माने विहीन, यानी जिसका कभी अंत ना हो, उसको क्या कहते हैं? अंत विहीन। फाउंटेन माने फब्बारा, ऑफ माने काकी के, इमोर्टल माने होता अमरता, यानी जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। ड्रिंक माने होता पीना, क्रिया के रूप में आए तो पीना, और ड्रिंक माने होता पेय, यानी पीने वाली चीज को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। तो एक अंतहीन अमरता का पेय, फव्वारा, अमरता का पेय, अमरता का पेय, पोरिंग माने उड़ेल रहा है, अनटू अस हम पर, फ्रॉम माने से, द हेवन माने स्वर्ग, स्वर्ग एस लगा है, अपॉस्ट्रोफी टाइप है, ठीक है ना, स्वर्ग का। ब्रिंक माने होता किनारा, कगार। तो अब पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एक अंतविहीन अमरता का फव्वारा, अमरता का, अमरता पेय का, यहाँ का लिख लो, बेहतरीन अर्थ आ जाएगा। अमरता पेय का फव्वारा हम पर स्वर्ग के किनारों से, अमरता का पेय उड़ेल रहा है। एक अंतहीन फव्वारा, यानी जिसका अंत नहीं, एक अंतहीन फव्वारा अमरता का पेय
स्वर्ग के किनारों से हम पर उड़ेल रहा है। ये तो एक अर्थ है, फिर से समझ लेते हैं अर्थ को पहले थोड़ी सा। एंड माने और, सच माने ऐसे ही, ग्रैंडुअर माने महानता, डूम्स माने प्रलय, और ऐसे ही कयामत की महानता, ऐसे ही कयामत की महानता, वी हैव इमेजिन्ड, जिसकी हम कल्पना कर चुके हैं, फॉर द माइटी डैड, माइटी डैड माने शक्तिशाली व्यक्तियों की, महान व्यक्तियों की, जिनके की मृतक, उन मृतक शक्तिशाली व्यक्तियों की हम कल्पना कर चुके हैं। ऑल लवली टेल्स, सभी प्यारी कहानियाँ, वी हैव हियर्ड एंड रीड, जो हमने पढ़ी हैं सुनी हैं, कैसी हैं, हमारे लिए एक फव्वारे, अमरता के फव्वारे की तरह हैं, जो स्वर्ग से हमारे ऊपर उड़ेली जा रही हैं। अब इसके जरा भावार्थ में चलते हैं कि राइटर इस लाइनों में क्या कहना चाहता था। इंपॉर्टेंट पैरा है, उसको सुनते हैं। राइटर कहना चाहता है ऐसे ही कयामत की महानता, मतलब क्या कहना चाहता है कि जो लोग, जो महान शक्तिशाली राइटर हुए हैं, शिल्पकार हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, ठीक है ना, गायक कलाकार हुए हैं, वो जो हमारे लिए आज नहीं हैं, हमारे लिए इस दुनिया से, हमारे आने से पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको तो उसने कहा है माइटी डैड, शक्तिशाली मृतक। कौन कौन बताया मैंने? चित्रकार, कलाकार, एक्टर, गायक कलाकार, सिंगर, शिल्पकार, ये सब। और क्यों ये चले तो गए, लेकिन इनकी जो कहानियां हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, ये हमारे लिए एक अमरता के पेय की तरह हैं, एक अमरता के फव्वारे की तरह हैं, जो निरंतर हम पर बरस रही हैं बिना रुके हुए, और हमें एक नई दिशा, नई ऊर्जा, नई सोच दे रही हैं। ठीक है ना? तो मतलब इस पे से हमने पहले कहा कि इसमें क्वेश्चन आएंगे बच्चों, उन क्वेश्चंस को तुम्हें समझना है। दैट्स ऑल। अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ ये मीनिंग्स हैं, इन मीनिंग को नोट करें। और मेरे चैनल का नाम है उदित कुमार गौरव पाठशाला, मेरा मोबाइल नंबर ये है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। आशा है कि तुम्हें, आई होप यू लाइक माय वीडियो।